जनाब डॉक्टर रफ़ीक रासिख। रफ़ीक रासिख वैसे तो पुलिस के शोबे से वाबस्ता हैं, लेकिन जो लिखने की मोहब्बत है, तहकीक की मोहब्बत है, वो इन्हें PhD तक ले आई। लेकिन ये सारी बातें हम इन्हीं की ज़बान से। अच्छा जी, डॉक्टर रफ़ीक रासिख साहब, शुक्रिया सर। आप का क्या मौजू था PhD का? उर्दू में मगरबी शेरी असनाफ। उर्दू में मगरबी शेरी असनाफ। अच्छा, ये मगरबी जो असनाफ है, इनसे आपका एक ख़ास ताल्लुक़ नज़र आता है हमें। आपका जो एमफिल का थीसिस था वो भी सोनेट निगारी पे था, तो ये एक मगरबी असनाफ की तरफ आपका रुझान हुआ। जी जी। तो आपने मगरबी असनाफ को कैसा पाया? सर, बात यह है कि मगरबी असनाफ में अगर हम तमाम की बात करें, जैसा कि सोनेट है, और उससे पहले थोड़ा सा जाएँ तो नज़्म मुअर्रा, और उसके बाद सोनेट, फिर आज़ाद नज़म, फिर उसके बाद तराइले, कैंटोज़, मुख्तसर नज़्म और लिमरिक, ये वो असनाफ हैं, मगरबी असनाफ। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान में या उर्दू में सबसे ज़्यादा रवाज किसने पाया, जो सबसे ज़्यादा पसंद की गई, वो कौन सी सिनफ है? तो मेरी तहकीक के मुताबिक तो नज़्म मुअर्रा और आज़ाद नज़म, इनका एक नाम है। हाँ, इनका रिवाज ज़्यादा हुआ। जी, इनका रिवाज ज़्यादा है। जहाँ तक सोनेट की बात है, तो सोनेट एक ऐसा मौजू है कि जिसमें आप कोई भी मौजू हो उसको आप इसमें बयान कर सकते हैं। सही, बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। ये अलग बात है कि ये एक मुश्किल सिनफ़ सुखन है। इसके अलावा लिमरिक है, तो वो जो है ना उर्दू में नहीं इतनी ज़्यादा चली। हाँ सही। सिर्फ सवाए नज़ीर अहमद शेख के अलावा उनकी चंद लिमरिक हैं जो उनकी। कैंटोज़ तो लिखे गए उर्दू में। कैंटोज़ लिखे गए हैं। कैंटोज़ में भी जो जाफ़र ताहिर साहब हैं, उनके जो कैंटोज़ हैं, राशिद हैं, राशिद का जो पहला था ईरान में अजनबी, ये उनका पहला था, ईरान में अजनबी। तो उसके मुख्तलिफ हिस्से थे, तो जो उन्होंने, हम उसको कैंटोज़ कह सकते हैं, वो कैंटोज़ ही है, क्योंकि कैंटोज़ जो है उसके मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। जिस तरह नावल के मुख्तलिफ अबवाब होते हैं, मुख्तलिफ उनको अबवाब में मुनक़सिम किया जाता है, इस तरह इसके भी मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। तो ये जो कैंटोज़ है, सवाए जाफ़र ताहिर के अलावा कोई इसमें दिलचस्पी नहीं ली गई, क्योंकि ये एक तवील नज़्म होती है सर। तो बल उनके 4 मजमूए इसमें शामिल जो है ना शाया हुए, जिनका अपना एक नाम है। इसके अलावा लिमरिक मैंने उसका बताया, और तराइले वो भी कोई ख़ास नाम नहीं कमा सकी उर्दू अदब में। ये जो सोनेट, वो हमारे शायर होते थे, वो तराइले लिखा करते थे, उन्होंने लिखे, लेकिन वो तराइले छप नहीं सके। जी जी। वो नदीम साहब होते थे, डॉक्टर साहब, आपको उनका नाम अगर याद हो, जो तराइले लिखते थे, जिन्हें बाबा जी कहा करते थे अदबी हलकों में। मेरे ज़हन से नाम निकल गया है सर। ये पत्ता पत्ता बूटा बूटा, ये पूरा मजमूआ है तराइलों का। लेकिन वो जो है नहीं, वो दाद नहीं हासिल कर सके जो उर्दू अदब में होनी चाहिए थी। तो सोनेट, उर्दू नज़म, आज़ाद नज़म और नज़्म मुअर्रा, इनका नाम है। तो ये उर्दू अदब में इनका एक अपना मकाम है। बिल्कुल बिल्कुल, इनका एक अपना मकाम है, इसमें कोई शक नहीं। रफ़ीक रासिख साहब, अब आपका कलाम हो जाए। जी ज़रूर सर। कलाम से, क्योंकि गुफ्तगू के साथ शायरी का लुत्फ़ भी उठाया जाए। जो मरने मारने पर होते हैं तैयार रासिख, जो मरने मारने पर होते हैं तैयार रासिख, अकीदत में उन्हें कुछ भी नज़र आता नहीं है। अकीदत में उन्हें कुछ भी नज़र आता नहीं है। सियासत में तो कुछ भी हरफे आखिर नहीं होता, तो कुछ भी हरफे आखिर नहीं होता। है नुकसान आपका, उनका तो कुछ जाता नहीं है नुकसान आपका, उनका तो कुछ जाता नहीं है। मिलावट के वाले से सारे किताब, मिलावट ज़ोर शोर से चल रही है। तो मिलावट ही मिलावट थी, नज़र पहुंची जिधर तक। मिलावट ही मिलावट थी, नज़र पहुंची जिधर तक। बहुत चाहा कि कोई एक शय मिल जाए खालिस, बहुत चाहा कि कोई एक शय मिल जाए खालिस। मिलावट के सिवा
کچھ بھی ہمیں ملا نہ خالص، ملاوٹ کے سوا کچھ بھی ہمیں ملا نہ خالص، چلو میں خانے کہ شاید ہی میں مل جائے خالص، کہ چلو میں خانے ہی کہ شاید میں مل جائے خالص۔ قیامت کے یہ بھی آثار ہیں راسخ، قیامت کے یہ بھی آثار ہیں راسخ، بدل گیا ہے یوں شاید رخ ہواؤں کا، کبھی پولیس والے تو کبھی کوئی، کبھی پولیس والے تو کبھی کوئی، نشانہ بنتے ہیں خواجہ سراؤں کا۔ خواجہ سراؤں کا یہ تو بڑا جی بڑا مشہور و معروف ہو واقعہ گیا ہے۔ اور خواجہ سراؤں کے بارے میں اب تو یہ ہے کہ اگر خواجہ سرا کوئی آپ کی طرف آ رہا ہو تو سوچ لیں وہ مانگنے آ رہا ہے کہ مارنے آ رہا ہے۔